हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में पूछे हुए हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपका ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 2013 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में। क्वेश्चन ये है, इफ़ y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x देन dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, मतलब कि हमें dy अपॉन dx हमें निकालना है एट x इक्वल टू 1। ओके, एट x इक्वल टू 1 में इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारा y क्या है, सेक tan इनवर्स x। अब देखो ये इन्वर्स में है बच्चों और यहाँ पर सेक है, इसके अंदर tan इनवर्स x है। अगर इस tan इनवर्स x को सेक इनवर्स x में चेंज कर देंगे तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं क्या कि हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x बराबर कितना होता है x, इस ये फार्मूला जानते हैं। अब इसका हम यूटिलाइज करेंगे। अब देखो tan इनवर्स को सेक इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, देखिए तो tan इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया तो x बराबर कितना हो गया हमारा tan थीटा हो गया। अब tan और सेक में एक रिलेशन होता है, ये होता है हमारा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से हमारा देखो सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, tan थीटा हमारा x है तो 1 प्लस एक्स हो गया 1, तो हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, थीटा बराबर होगा सेक इनवर्स √1 अब प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि tan इनवर्स एक्स, देखो आगे हमारा यही ना थीटा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स हमारा सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। तो y बराबर हमारा सेक tan इनवर्स एक्स है, तो यहाँ देखिए सेक और ये सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फार्मूला का यूज करेंगे, कौन सा, ये फार्मूला का, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए y कितना सिंपल हो गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे अब हम dy/dx निकालते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो देखो √1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किससे करेंगे, एक्स से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब ये 2 कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें पूछ क्या रहा है, तो dy/dx निकालना है एट x इक्वल टू 1 पर। चलिए तो ये 1 हो गया, ये √1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना है √2। इसका आंसर हो गया 1/√2। इसका आंसर हो गया, देखो ये d 1/√2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चा आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा पूछा हुआ है क्वेश्चन 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ x log, जिसका बेस e है, log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो dy/dx निकालना एट x इक्वल टू ई पर। चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन, हमारा x क्या है इंटू लॉग जिसका बेस e है, और फिर यहाँ पर log x बेस e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। लॉग बेस e है, इसको ln भी लिख सकते हैं। अब दोनों साइड हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें निकालना है dy/dx। तो d/dx x log x, इसका भी बेस ही, इसका भी बेस ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये d4/dx। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, d/dx
एक्स लॉग एक्स, दोनों का बेस ई है, ये हो गया माइनस ये डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो इसको करेंगे u और इसको पूरे को भी मान लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम x को छोड़ दिए और d अपॉन डी एक्स को हम करते हैं, तो ये log हो गया, ये log x, दोनों का बेस e है, ये माइनस 2x हो गया। अब देखो डी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले y से होगा, तो कितना हो जाएगा 2y और फिर y का dx से, तो यह है आपका। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, यहाँ पर log x है, तो log x से पहले हम log x से करेंगे, मतलब इसको ऐसे हम लिख दे रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम पहले log x से करेंगे और फिर log x का डिफरेंशिएशन हम x से करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, देखो कितना आ जाएगा, ये x इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स, ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर बेस, ओहो हमने थोड़ा गलत कर दिया, 1 मिनट, यहाँ से हमने गलत कर दिया, यहाँ देखो u इंटू वी से करना है ना, तो हमने, चलिए यहाँ पर ये देखो u इंटू वी है, तो ये हो जाएगा हमारा x को छोड़ दिए, तो हम मतलब u को छोड़ दिए, ये log हो गया और log x और फिर प्लस, और हम ये हो गया log x और फिर dx अपॉन dx, ये होगा ये माइनस 2x, ये हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। चलो इसका हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लेते हैं, ये देखो log ऑफ x, तो log ऑफ x पहले किससे करेंगे, log x से, और फिर log x को किससे करेंगे, x से, तो कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन log x और फिर log x को x से करोगे तो 1 अपॉन x आएगा, ये तो हो जाएगा आपका log ये तो 1 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। देखो log का बेस e है, ये रख लो। अब हमें निकालना है क्या, एट x इक्वल टू ई पर डी वाई अपॉन डी एक्स, एट एक्स इक्वल टू ई की वैल्यू रख देते हैं। अब निकालते हैं, देखो ये हो गया x क्या हो गया e, यहाँ पर हो गया log e, बेस भी e है, 1 अपॉन ई माइनस log, ये सॉरी नहीं प्लस log x की जगह e, बेस भी हमारा e है, माइनस 2e अब प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ओके। अब देखो बेस ये कितना हो जाएगा, वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं log a और बेस a बराबर कितना होता है 1, दूसरा log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये दोनों फार्मूला का हम यूज करेंगे, यहाँ पर दोनों का यूटिलाइज होगा, देखो कहाँ, ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल 1 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 1, ओके, माइनस 2e प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया 0, खत्म, तो 1 माइनस 2e प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, इसको हम इधर करेंगे, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 2e माइनस 1, अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 2e माइनस 1 अपॉन 2y। अब बात है कि हमें y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, y भी हमें निकालना पड़ेगा, देखो y हम यहाँ से निकालेंगे, पहले यहाँ से निकालेंगे y, ठीक है, यहाँ से हम y निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे y। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, हमारा क्या दिया हुआ है
सिंस हमें जो दिया हुआ है कि लॉग जिसका बेस ई था, लॉग एस इसका बेस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यही दिया हुआ था क्वेश्चन में, देख ली। नहीं, एक्स भी था, यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई था। अब हम यहाँ से y की वैल्यू आसानी से निकालेंगे। देखो एट एक्स इक्वल टू ई रखते हैं, कितना हो जाएगा, ई लॉग बेस ई लॉग ई ये माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 4, कितना हो जाएगा ई, ये हो जाएगा लॉग ये 1 बेस ई माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, कितना आ जाएगा ये ई इंटू जीरो माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इधर कर लेते हैं, तो ये तो जीरो हो गया आपका, तो ये हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस ई स्क्वायर, तो y बराबर हमारा अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर। देखो y की वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पर रख लेते हैं इसमें, फ्रॉम, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा कितना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, तो 2e माइनस 1 और 2y, कितना हो जाएगा 2e माइनस 1 और 2 ये 4 प्लस ई स्क्वायर। देखिए तो कोई ऑप्शन है, 2e माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर, 2e माइनस 1 अंडर रूट 2, ठीक है, 4 प्लस ई स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा 2019 का पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स साइन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन 2 वेयर एक्स बिलोंग टू 0 से पाई अपॉन 2। एक्स की वैल्यू 0 से पाई अपॉन 2 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है, तो हमें इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स अपॉन 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं कि दोनों को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं, तो निकल जाता है। ठीक है, अब चलिए देखो इसको ऐसे ले लेते हैं हम, इसको हम y मान लेते हैं। पहला ये tan इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये हुआ हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को y मान लेते हैं, और z मान लेते हैं एक्स अपॉन 2 को। इसका मतलब इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी जेड निकालना है। सिंपल सी बात है, डी वाई अपॉन डी जेड कितना हो जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी वाई को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जेड को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बस हमें यही निकालना है। ओके, तो चलिए हम ये कर लेते हैं, समझ गए हम। तो इसका डिफरेंशिएशन तो निकालना सिंपल है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो हम पहले डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स करने से पहले देखो ये tan इनवर्स है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि अंदर में tan इनवर्स में लाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स में आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan x कितना होता है, x। हाँ, लेकिन यहाँ पर x से ध्यान रखो, ये x जो है वो इसके रेंज में ही होना चाहिए, इसके इस x माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 के बीच में ही होना चाहिए, ये जानते हैं। इसी पर हम करेंगे क्वेश्चन, फिर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x, और x ये x है ना, ये x कहाँ से लाई करता है, ये x हमारा इस रेंज में लाई करता है। ठीक है, x बिलोंग टू, ये फॉर्मूला है। अब इसी पर हम करेंगे। सबसे पहले हम y को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ हमारा tan इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या करेंगे, साइन कॉमन ले लेते हैं।
ठीक है, साइन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। तो इसमें हम साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो साइन कॉमन, अगर हम इसमें क्या ले लिए, साइन नहीं कॉस कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेते हैं, कॉस कॉमन लेते हैं, कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन, पहले लिख लो यहाँ पर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन नहीं कॉस एक्स कॉमन लेते हैं, क्योंकि कॉस अपॉन साइन हमारा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन हमारा कॉट होता है, लेकिन साइन अपॉन कॉस हमारा टैन होता है। इसलिए हम क्या कॉमन लेंगे, कॉस। तो कॉस एक कॉमन लिए तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक हो जाएगा, ये -1। और नीचे भी हम कॉस एक कॉमन लिए तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक हो जाएगा, ये +1। अब ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, तो ये हमारा आ गया tan x -1 और ये हो गया tan x +1, tan x -1 और ये tan x +1, ठीक है। और ये हमारा एक फार्मूला होता है tan x -1 tan x +1, क्या होता है फार्मूला, ये हमारा हो जाएगा tan x - π/4 के बराबर है। ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये tan x माइनस tan π/4 और ये हो गया 1 प्लस tan x इंटू tan π/4। तो ये देखो ये हो गया आपका tan x, ये हो गया 1 और ये 1 प्लस tan x। तो tan x +1 लिख सकते हैं, ये आ गया। तो इसके अंदर जो है हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि tan इनवर्स tan x - π/4 ये होता है। तो अब देखिए, अब देखना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया x - π/4। अब ये x - π/4 हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इसके बीच में है कि नहीं, -π/2 से लेके π/2 के बीच में है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू ये दी हुई है, देखिए x इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। तो x 0 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। इसका मतलब ये 0 से बड़ा होगा, π/2 से छोटा होगा। अब चेक करना है कि x माइनस π/2 क्या कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, पाई देखो -π/2 है, इसमें भी -π/2 करते हैं। चलिए इसमें हम -π/2 किए, तो इसमें भी हमें माइनस करना पड़ेगा π/2, साइन चेंज नहीं होगा। और सब में हम -π/2 कर दिए, मतलब -π/2 सब में प्लस कर दिए। तो कितना आ गया, ये -π/2, ये हो गया x माइनस π/2 नहीं π/4 माइनस कर देंगे, मैंने गलती से बोल दिया। ये दिया हुआ है x की वैल्यू 0 से π/2, हमें लाना है x माइनस π/4 की वैल्यू चेक करना है कि इस रेंज में है कि नहीं, इसमें है कि नहीं, ये चेक करेंगे तभी हम इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या कर दिया कि इसमें -π/4 कर दिया, इसमें भी -π/4 कर दिया, इसमें भी मतलब सब में -4 कर दिया, ठीक है। एक करेंगे तो सब में करना पड़ेगा, तो हमने किया तो ये आया। देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा π/4। अब देखिए -π/4 से π/4 में ये वैल्यू रहा, तो -π/4 से π/4 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। देखो इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सही है। ओके, मतलब कि ये हमारा सही है। ओके, मतलब कि y बराबर हमारा x - π/4 होगा। ओके, अब हम निकाल लेते हैं dy/dx। कितना हो जाएगा इसका, d/dx x - π/4 कितना हो जाएगा, ये 1 आ गया। अब z बराबर क्या था, तो x/2, तो z बराबर x/2 था, तो अगर हम dz/dx निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2। हमें क्या निकालना है, y को किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में।
देखो ये dy अपॉन dx और dz अपॉन dx कितना हो गया 1 अपॉन 1 अपॉन 2, कितना आ गया 2। इसका आंसर हो गया बच्चा 2। इसका आंसर कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा हुआ है जेई मेंस में। क्वेश्चन ये है कि इफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, एफ डैश 1 की वैल्यू 3 है, ठीक है, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1। मतलब ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, ठीक है। अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्स इक्वल टू 1 पर। चलिए करते हैं, देखो ध्यान से। अब हमें क्या दिया हुआ है, हम इसे y मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम y मान लिया, एफ ऑफ देखो x है, अब प्लस एफ ऑफ एक्स टू द होल स्क्वायर है। तो चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर हम ऐसे लिखें तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये पूरा हमारा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। चलिए करते हैं, ध्यान से देखो, डी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारा इसका, फिर इसका हमारा इसका, और ये हमारा हो जाएगा डी एक्स प्लस डी एफ ऑफ एक्स टू द होल स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स। यहाँ पर ध्यान दो, तो पहले ये किससे होगा डिफरेंशिएशन, देखो पहले ये फंक्शन ये इससे होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद किससे होगा, फिर इससे होगा और फिर एक्स से होगा। ओके, तो ये हमारा एक चेन रूल बनता है। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन जो है पहले किससे होगा, तो पहले होगा एफ ऑफ एक्स से होगा। ओके, फिर एफ ऑफ एक्स किससे होगा, तो एफ ऑफ एक्स से, और फिर एफ ऑफ एक्स किससे होगा, तो एक्स से। चलिए इसका क्या हो जाएगा, ये देखो, ये एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर पहले किससे होगा, पहले हमारा एफ ऑफ एक्स से होगा, और एफ ऑफ एक्स किससे होगा, फिर एक्स से। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एफ ऑफ एक्स, ये है इंटू में इंटू एफ डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये कितना हो जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश एक्स। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स के पावर इन वाला, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ओके, कर लिए। अब हमें वैल्यू रखते हैं, किस पर हमें चेक करना है, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर। एट एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं, देखो एट एक्स इक्वल टू 1 पर देखो कितना आएगा वैल्यू, देखो कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा, देखिए एफ डैश एफ ऑफ 1, फिर एफ डैश एफ ऑफ 1 का ये 1, ये एफ डैश 1 टू एफ 1 और ये एफ डैश 1, ये आएगा। चलिए अब रखते हैं वैल्यू, देखो एफ डैश एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, ये एफ ऑफ 1 है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए एफ ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 1, और एफ डैश 1 की वैल्यू 3 है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 रखेंगे हम, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, फिर ये 1 हो गया, इनटू में एफ डैश ये भी 1 हो गया, और ये कितना हो गया 3 प्लस 2 इंटू 1 और ये हो गया 3। चलिए फिर एफ ऑफ 1 आ गया,
तो एफ डैश फिर 1 हो गया। अब देखो एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है 3, फिर 3 और ये हो गया 6, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 3 इंटू 3 और ये हो गया 6, तो कितना आ गया 27 प्लस 6 33। इसका आंसर कितना होगा बच्चों 33। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आंसर हो गया 33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखियो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में जेईई मेंस में। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ x इक्वल टू 3 tan t एंड y इक्वल टू 3 sec t देन वैल्यू ऑफ ds मैंने डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 5/4, मतलब हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। x हमारा t का फंक्शन है, y हमारा भी t का है, मतलब ये हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन है और उसका हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए, तो x बराबर दिया है 3 tan t, तो हम डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 3 tan के हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। आगे देखो y हमारा दिया है 3 सेक टी, तो डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे तो 3 सेक टी इंटू टैन टी होगा। अब डी एक्स अपॉन क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं पहले आगे। तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो जाएगा हमारा 3 सेक टी टैन टी अपॉन 3 सेक स्क्वायर टी, ये कैंसिल और ये एक कैंसिल, तो टैन टी अपॉन सेक टी। आगे चलते हैं, टैन क्या होता है तो साइन टी अपॉन कॉस टी और ये 1 अपॉन सॉरी यहाँ पर ये कॉस टी और ये 1 अपॉन कॉस टी कैंसिल, क्या आया हमारा साइन टी आया बच्चों। ये हमारा क्या आया डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा कितना आया साइन टी आया। चलिए फिर से इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें करना है। चलिए तो डी अपॉन डी एक्स ये हो गया हमारा साइन टी, ये हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये देखो साइन टी पहले किससे डिफरेंशिएट होगा तो टी से, और फिर टी किससे होगा एक्स से, तो साइन टी के क्या हो गया कॉस टी। अब डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ से निकालेंगे, देखो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी दिया हुआ है तो यहाँ से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये देखो डी एक्स अपॉन डी टी लिख दिए। अब चलिए रख देते हैं वैल्यू, तो ये हो गया कॉस टी और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है तो 3 सेक स्क्वायर टी है, रख दीजिए 3 सेक स्क्वायर टी। अब सेक को तो हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, ये 1/3 कॉस टी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, कितना आ जाएगा 1/3 अब हाँ कॉस क्यू टी। अब किस पर चेक करना है तो टी इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर चेक करना है, इसकी वैल्यू रख दीजिए निकाल लेते हैं। तो एट टी इक्वल टू पाई अपॉन 4 हमारा कितना आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों तो 1/3 कॉस क्यू पाई अपॉन 4, और कॉस पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का पावर, 1/√2 होता है, पावर क्यूब है तो क्यूब हो गया, तो 1/3 ये कितना हो जाएगा ये 2√2, तो ये हो जाएगा 6, 1/6√2, यही हमारा आंसर हो गया सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों।